मनुष्य सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। इसका हर कार्य निराला रहता है, परंतु ये मनुष्य इतना चिंता, टेंशन, दुख, असमंजस, उलझन का शिकार क्यों होता है? बचपन में जो खुशियां थी वे खुशियां जवानी में कम हो गई। जवानी में जो थोड़ा सा आनंद था, बुढ़ापा आते आते वो भी विदा हो जाता है। और जीवन भर मनुष्य को दुख देने वाला कोई मनुष्य ही होता है। आप पशु पक्षियों से उतना दुखी नहीं है जितना मनुष्य से दुखी है। तो इस दुख से पार होने का उपाय क्या है? चिंता और असमंजस, टेंशन और तनाव, इससे क्या हानियां होती है? महात्मा विदुर कहते हैं, जब मनुष्य चिंता करता है तो संतापात भ्रष्यति रूपम, उसके सुंदर रूप का विनाश हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की उम्र बढ़ती है त्यों-त्यों उसका चेहरा बदसूरत होता चला जाता है। और कितने लोगों के मुंह का शक्ल इतना बिगड़ गया है, वे जब शीशा में खुद को देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं खड़ा हूं कि कोई भालू खड़ा है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाती मिड़की आई ढम ढम ढम, ऐसा चेहरा हो गया है। अभी मैं झारखंड में था, वहां की राजधानी जो रांची है, तो एक सज्जन का मैंने मुंह देखा। ऐसे तो बहुत लोगों का मुंह देखा हूं, पर उनका मुंह बड़ा भयानक, बदशक्ल, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देख करके मैंने कहा कि ऐसी शक्ल कैसे बिगड़ गई है, तो रोने लगे। और उन्होंने कहा कि गलतियां दो किया हूं। एक तो बहुत खाया हूं, बहुत खाया हूं, और इतना अधिक खाया हूं कि शरीर में बहुत फैट इकट्ठा हुआ है, चर्बी बहुत इकट्ठी है। दूसरा, इतनी चिंता किया हूं कि रात रात सोया नहीं हूं। जो लोग सोते नहीं हैं उनकी आंखें ऐसे फूल जाती हैं, आंखों के नीचे हवा जैसी भर जाती है। और तुम्हारे जागने से कोई काम होने वाला भी नहीं। इतना जरूर है, जितना ज्यादा तुम जागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा। बहुत अच्छे डॉक्टर से पता लगाया गया है मनुष्य को कितना सोना चाहिए। तो डॉक्टर ने बताया है 7 घंटा तो सोना ही चाहिए। आज आपके देश का प्रधानमंत्री वो भी 6 घंटे तो सोता ही है। 10 बजे, 10:30 बजे वो सो जाता है और सवेरे 4:45 पर उठ जाता है। वो भी करीब 6, 6.5 घंटे सो लेता है, जिसके ऊपर पूरे देश का लोड है। और तुम्हारे ऊपर कितना लोड है? एक भैंस है और तुम हो, और फिर भी तुम ओवरलोड हो। और कितने लोग सोचते हैं पूरे परिवार का भार सब हमारे ऊपर ही है, बहुत चिंता करते हैं।
तुम्हारी दशा ऐसे है जैसे एक बैलगाड़ी जा रही थी, उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुतिया जा रही थी और कुतिया बहुत कराह रही थी। तो किसी गांव में बैलगाड़ी निकलती है तो गांव की दूसरी कुतिया ने उससे पूछा कि बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे हैं, तू बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रही है, तू क्यों कराह रही है? तो उसने कहा ये बैलगाड़ी का वजन तो मेरे ऊपर ही सब है, देखने में लगता है कि बैल खींच रहे हैं, बाकी ये लोड तो मेरे ऊपर ही। तब तक योगान योग बैलगाड़ी के पहिए का धुरा टूट गया और बैलगाड़ी गिरी तो उस कुतिया की रीढ़ पर गिरी और कुतिया की रीढ़ टूट गई। कुतिया नीचे दबी तड़प रही थी। तब दूसरी कुतिया ने कहा कि अगर बैलगाड़ी का लोड तेरे ऊपर था तो बैलगाड़ी गिरी है तो तू दब कैसे गई है, क्योंकि तू तो बैलगाड़ी को थामे हुई थी। तो उसने कहा कि अब मुझे पता चला कि बैलगाड़ी का लोड मेरे ऊपर नहीं था, बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे थे, हम खाम नीचे चल के कराह रहे थे। ऐसे कितने लोग खाम अपने परिवार का ओवरलोड लादे हुए हैं। ये परिवार तो अपनी व्यवस्था सिस्टम से चलता है, तुम फालतू टेंशन मत लीजिए, समय पर सो जाइए, खाने के समय खाइए, सोने के समय सोइए, हंसने के समय हंसिए और काम के समय काम कीजिए, आराम के समय आराम कीजिए। ये जिंदगी जीने का फार्मूला है। मृत्यु होना इस संसार का शाश्वत नियम है। आपकी पत्नी की भी मृत्यु हो सकती है, आपकी भी मृत्यु हो सकती है, आपके पिता माता की भी मृत्यु होगी, आपका नौजवान बेटा भी यमराज के घर वापस जा सकता है। इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। लेकिन किसी की मृत्यु में आप इतना अधिक दुखी होकर, व्यथित होकर अपने कर्तव्यों से विचलित मत होइए। आपकी पत्नी मर गई है तो पत्नी के जो कार्य शेष बचे हैं उनको भी आप पूरा कीजिए। रोने के लिए मत बैठिए। गली गली में फिल्मी गाने गा गा करके और अपनी पत्नी का नाम उसमें जोड़ जोड़ करके और दूसरों को सुना सुना करके और धीरे धीरे रो रो करके ये सब नखरा छोड़ दीजिए। तुम्हारी पत्नी हो या भगवान राम की पत्नी हो या कृष्ण की राधा हो, सभी की मृत्यु होगी। तुम इतना मोह क्यों करते हो, इतनी आसक्ति क्यों बनाते हो? और मृत्यु तो एक समझने की बात है। जिस दिन से तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु शुरू हो जाती है। कुल उम्र तुम्हारी 100 वर्ष की है। याद रखना, अगर 10 वर्ष तुम जी चुके हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? 100 वर्ष में 10 वर्ष तुम खर्च कर चुके हो, अब 90 वर्ष और जीना बचा है। यानी 100 वर्ष में 10 वर्ष मर चुके हो, अभी 90 वर्ष और मरना बचा है। अब 10 वर्ष मर चुके हो, उस मरने का किसी को दुख नहीं है। हर मां कहती मेरा बेटा 10 वर्ष बड़ा हो चुका है, हर मां कहती मेरा बेटा 20 वर्ष का बड़ा हो चुका है, और हर दादी कहती है मेरा पोता अब जवान हो चुका है, 25 साल का है, अब शादी होगी, बहू आएगी। लेकिन तुमको दिखाई नहीं देता है मोह के कारण कि तुम्हारा बेटा 20 वर्ष छोटा हो चुका है। कुल उम्र में 20 वर्ष ये खर्च कर चुका है तो 20 वर्ष कम हो चुका है, 20 वर्ष ये टोटल में छोटा हो चुका है, ये 20 वर्ष मर चुका है। अब इसको 80 साल और मरना बाकी है, 80 साल और जीना बाकी है, 80 साल और खर्च करना बाकी है। तुमको उधर से दिखाई ही नहीं देता है, तुम इधर से देखते हो कि 20 साल का बड़ा हो गया है, पर सच्चाई ये है कि कुल उम्र में 20 साल छोटा हो गया है। अगर इस सच्चाई को समझ जाओ तो किसी की मृत्यु से तुम व्यथित नहीं होगे।
घायल नहीं होंगे। और जो मर गया है उसके मरने से प्रायः सभी लोग कहते रहते हैं कि इनके मरने के बाद ये घर चलेगा नहीं। कोई बोलता ये गुरुजी जब नहीं रहेंगे तो आश्रम नहीं चल पाएगा। कितने लोग बोलते हैं ये प्रधानमंत्री जब नहीं रहेंगे तो कौन देश चलाएगा। इंदिरा गांधी के पीरियड में लोग बोलते रहते थे कि इंदिरा जैसा कोई देश नहीं चला पाए, और कहते थे दुर्गा अवतार है, शक्ति अवतार है। और उसके बाद इंदिरा तो मर गई, शक्ति अवतार, शक्ति वापस चली गई। उसके बाद न जाने कितने लोग प्रधानमंत्री हो गए। देश चलता रहा, कम चला, ज्यादा चला, अच्छा चला, थोड़ा चला, लेकिन चला। आज जो प्रधानमंत्री आ गए, अब लोग कहते हैं ऐसा प्रधानमंत्री तो भारत के इतिहास में हुआ ही नहीं। अब ये कहां से आ गए। लोग कहते थे इंदिरा के बाद कोई चला नहीं पाएगा इस देश में। याद रखना, इस महिलाओं के बीच में छुपी हुई महान शक्तियां बैठी हुई है। इनको अवसर मिले तो कुछ तमाशा करके दिखा सकती है। इन पुरुषों के बीच में भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग छिपे हुए बैठे हैं, लेकिन चांस नहीं मिलता है तब तक ये चुप हैं, और चांस मिलते ही ये चमत्कार अपना दिखा सकते हैं। किसके पास में कितनी बुद्धि का खजाना है किसको पता है, और किस उम्र में किसकी बुद्धि का खजाना खुलेगा। कितने लोग बचपन में बुद्धू टाइप के रहते हैं और 20 साल के बाद इतने ब्रिलियंट बनते हैं, और कितने लोग बचपन में बड़े बुद्धिमान दिखते हैं, चरफड़ दिखते हैं, तेजोतर्रार दिखते हैं, और 20 साल के बाद ऐसे दिखते हैं जैसे बूढ़ी भैंस जा रही है। पूरा बर्बाद हो गए, धुआं धुआं हो गए। ये क्या हुआ है।